नमस्ते। रेडियो सरगम के सरगमी स्वाद कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं और आज हम कहीं और नहीं बल्कि हमारे सरगमी किचन में हैं, जहां से हम बहुत कुछ आपको बनाकर दिखाने वाले हैं। आज हम क्या बनाएंगे ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले उस शख्स का हम स्वागत करते हैं जिनकी आवाज सुनने के लिए आप बेताब रहते हैं, और ये है हमारी अपनी रीना। नमस्ते रीना। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो? ठीक हूँ, अच्छी हूँ। तो रीना आज कुछ बनाने वाली है। रीना क्या बनाने वाली है हम चाहते हैं कि रीना ही आपको बताए। तो आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन, और वो भी ब्रेड का गुलाब जामुन। वाह। इसमें बहुत कम सामान लगते हैं और बहुत कम समय में बन जाता है। बहुत इजीली आप घर पर बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिया है ब्रेड, और ब्रेड के जो कॉर्नर्स है इसको हमने काट दिया। आपने निकाल दिया? हाँ, निकाल दिया है ना। तो क्योंकि वो मेरे ख्याल से सख्त हिस्सा होता है ना। हाँ, क्योंकि इसका जो डो है हम ये बनाएंगे। और फिर हमने लिया है यहाँ पर दूध है, ये मिल्क हमने लिया है, और इसके साथ में हमने यहाँ पर शुगर लिया है, चीनी, जिसका हम चाशनी बनाएंगे। राइट। और पानी हमने नाप लिया है, जितना हमने चीनी लिया है उसका 1.5 गुना पानी हमने इस्तेमाल करना है। राइट। और इसके साथ में तलने के लिए यहाँ पर हमने ऑयल लिया है, तेल लिया है, और थोड़ा सा घी हमने लिया है। अगर आप चाहें तो घी नहीं, तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। सिर्फ हाथ के मलने के लिए। इन केस आपके पास घी नहीं है। हाँ, अगर और नहीं देख है। सकते हैं कि आपने यहाँ पर सुल्ताना हाँ। यानी कि किशमिश लिया है, मुनक्का इसको हम फिजी में कहते हैं। हाँ। साथ में आपने इलायची लिया है, ये क्या है? वो जायफल है। Okay. और ये जो तीनों चीज़ हमने लिया है ये ऑप्शनल है। Right. टेस्ट के लिए है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं है तो मत डालिए। तो बेसिकली हाँ। ये जो ब्रेड का गुलाब जामुन है, इसको बनाने के लिए पानी, हाँ, चीनी, Right. थोड़ा सा दूध और Right. ब्रेड की जरूरत है। बस इतना ही ज़रूरत है। और ये कितने, ये एकदम फ्रेश ब्रेड आप खरीद कर लाएंगे? ये अगर आप जैसे चाहे, लेकिन एक दिन पहले का ब्रेड अगर हो हाँ। तो और भी अच्छा होता है। जब हम डो बनाएंगे तो ये काफ़ी इजीली मिक्स हो जाएगा। ओह अच्छा। हाँ। तो मतलब अगर शनिवार को आपने ब्रेड खरीदा हाँ। है तो इतवार के दिन में आप आराम से ये बना सकते हैं। हाँ, आराम से बना सकते हैं। अच्छा जी, तो हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले तो अपने हाथ को सैनिटाइज कर ले। बहुत ज़रूरी है हाथ को साफ करना। याद रहे जब भी आप किचन में जाएं, या किचन में ही नहीं, आप जहां भी हैं अपने हाथ को हमेशा सैनिटाइज करें, हाथ को साफ करें। घर पे बच्चों को भी बताएं कि हाथों को साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे मेरे ख्याल से ना। राइट, हाँ, सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। 4 कप पानी हमने रखा है और 2 कप शुगर हमने रखा है। ओके। क्योंकि पानी हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, डबल होना चाहिए जितना का आपका शुगर है। हमको गाढ़ा चाशनी नहीं बनानी है, क्योंकि हमको अपने ये गुलाब जामुन जो है ये सख्त नहीं चाहिए, ये एकदम नरम चाहिए। तो चाशनी जब तक बन रही है, ठीक है। अब रीना यहाँ पर आपको दिखाएंगी कि आप किस तरह से ब्रेड का आटा हाँ, बना सकते हैं। यूँ कहें ब्रेड का डो जो हम बनाएंगे, Right. सॉफ्ट डो बनाना हमने, और इस तरह से हम ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। एक टिप है यहाँ पर, आप ग्राइंड भी कर सकते हो। हाँ, ब्रेड को ग्राइंड कर भी सकते हो। हाँ। और एक और बात है इसमें जी, आप चाहे तो होल मिल ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या कोई भी ब्रेड हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है जो आपके लिए हम लाए हैं। इनकेस आपको मालूम नहीं था कि किस तरह से ब्रेड का इस्तेमाल आप अलग अलग चीज़ों में कर सकते हैं, तो आज सबसे पहला तरीका जो हम आपको बता रहे हैं वो है कि किस तरह से एक मिष्ठान आप बनाएं। और अब आपको दूध की ज़रूरत और इलायची की ज़रूरत पड़ेगी। इलायची हम इसमें थोड़ा सा इसमें डालेंगे, और इसके साथ में जो हमारा चाशनी तैयार हो रहा है, राइट, हम इसमें भी इलायची डाल देंगे। और ये है जायफल। हाँ, ये जायफल, ये सारे ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहे तो मत डालिए। हम तो सिर्फ ऐसे ही जायफल डालते का हैं। स्वाद जो है ये स्वाद। किसी भी मिठाई को हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट बना देता है। जायफल होता है, किशमिश होता है, ये टेस्ट और बढ़ाते हैं ना। राइट। तो अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिलाते हैं, मिक्स करते हैं। राइट। और अब हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। एक खास बात है इसमें जी दूध के बारे में, आप ऐसे ही एक बार में सारी दूध को मत डालिएगा। स्पून बाय स्पून डालना स्पून है। बारी 1-2 बारी चम्मच डालें, फिर हाँ। आप उसको साने, फिर आप देखें कि और ज़रूरत है तो और डालें। हाँ। एक लागे सब डाल देंगे। हाँ, तो ये गड़बड़ गीला हो हो जाएगा, जाएगा। गीला हो जाएगा। हाँ। क्योंकि ये जो ब्रेड पीसेस है, ये आप जैसे ही मिक्स करेंगे और आप नोटिस करेंगे अपने हाथों से कि ये डो एकदम सॉफ्ट होते जा रहा है ना। राइट। तो आप हाँ इस तरह से। और अगर आपके पास दूध पाउडर्ड मिल्क है घर पे, हाँ। उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको सानने के बाद में आप इसको कितनी देर तक रखेंगी?
ये रखते हैं कि तुरंत ही बनाते हैं? थोड़ी देर रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 5 मिनट तक रखेंगे अच्छा, इसको, अच्छा। बहुत ज़्यादा नहीं। और अब डो जो है ये तैयार हो गया है। इसको आप इस तरह से दबाएं जैसे रीना इसको अभी फिलहाल दबा रही है। इसका जो बॉल है ये बना रहे हैं। हाँ। अभी ये बड़ा बॉल है, थोड़ी देर में छोटी छोटी बॉल छोटी बॉल बड़े बॉल जो है ये तैयार हो गया। तो अब हम थोड़ा सा घी या तेल। अच्छा, या आपको बटर। मालूम है मलिदा क्या होता है? मुझे मालूम है, हाँ। वो एकदम मलिदा जैसा लग रहा है। एकदम से ना, हाँ, बहुत स्वादिष्ट होता है सुबह सुबह के नाश्ते में ना। मेरा फेवरेट है। हम लोग बचपन में बहुत खाते थे। मेरे डैडी हमेशा बनाते थे। मैं तो संडे लंच के को लिए भी एकदम लेके मस्त जाती होता थी, माँ मुझे भर के देती थी, मुझे अच्छा लगता था। अब इन स्कूल केस में। आपको मालूम नहीं है कि वो क्या है तो आने वाले दिनों में हम हाँ, आपके लिए वो जरूर ज़रूर बनाएंगे। बनाएंगे। तो आप देख सकेंगे कि मलिदा क्या है। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे इस तरह से। बहुत छोटा छोटा मत बनाइएगा। हाँ। ये गोले गोले गुलाब जामुन आज हम बना रहे हैं हाँ, इसमें हाँ। जी। गुलाब जामुन जो है फिजी में अगर आप देखें तो ये शायद इस उंगली के बराबर लंबे लंबे बनते हैं, लेकिन वास्तव में गुलाब जामुन का जो एक्चुअल शेप है ये गोला होता है और ये थोड़ा सा सिरप में रहता है। अभी आप देख सकेंगे कि जब हम इसको राउंड शेप देते हैं, लड्डू की तरह इसको शेप दिया जाएगा और आप देख सकेंगे कि किस तरह से ये एकदम स्मूथ हो जाएगा। ये जो है ये एकदम स्मूथ हो गया है। आप चाहें तो आप इसके अंदर, अगर आप चाहें, ऑप्शनल है, इसके अंदर आप एक मुनक्का या एक बादाम या कुछ और आप उसके अंदर भर सकती हैं। अरे ऐसे आप गोल करें, फिर इसको आप हल्के हाथों से दबाएं और फिर ये हमने लिया है मुनक्का, किशमिश को ले लिया है और इसके अंदर इसे हमने फिल किया है। अब हम इसको राउंड करेंगे ऐसे और फिर घुमाएंगे, फिर हो जाएगा ये गोल। और आप देख सकते हैं कि आखिरी बोल जो है लड्डू की तरह ये रीना ने बना दिया है और ये खत्म हो गया है। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं रीना और अब तैयारी करते हैं इसको तलने की, यानी कि इसको फ्राई करना है। और ये है तेल। शुरू में इसका जो फ्लेम है ये तेज़ रहेगा, राइट। लेकिन जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो हम इसका जो फ्लेम है ये लो कर देंगे। तेल जो होता है ये जब आप चूल्हे पे चढ़ाएं, तेल की 2-3 खासियत होती है और रीना शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि एक बार हाई हीट पे अगर आपने तेल को गर्म कर दिया, उसमें अगर आपने एक बार कुछ पका दिया फिर दोबारा उस तेल को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो टॉक्सिक हो जाता है वो तेल और वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम बता नहीं सकते अभी। तो अभी ये तेल चल रहा है, गरम हो रहा है, हाथ डालने वाली है और देखने वाली है। वैसे हम बता दें आपको, इधर तो जो फ्राई करने के लिए, तलने के लिए तेल ये गर्म हो ही रहा है, उधर अभी तक हमने चाशनी का जो स्टोव ये ऑफ नहीं किया है। राइट। ये अभी भी चालू है और इस वजह से जब भी, जैसे ही हम यहाँ पर जो गुलाब जामुन तल कर निकालेंगे, सेम टाइम हम गरम गरम चाशनी में डालेंगे ना। राइट। अब तो अब हम क्या करते हैं, चाशनी का चूल्हा जो है ये थोड़ा सा धीरे कर देंगे। तो आप कैसे पता करती हैं कि तेल गर्म हो गया? जी सच में बताएं, हम तेल को देख के जान जाते कि ये गर्म हो गया। वाह, इसीलिए तो आप रीना तेल में डालने में, कुछ भी डालने में, फ्राई करने में बहुत तकलीफ हो रही, तो ये चम्मच बहुत काम की चीज़ है, या ये जो चम्मच है ये भी बहुत काम की चीज़ है। इसमें उठाना है, अभी रीना दिखाएंगी किस तरह से, और इसको उसमें डालना है। और आप देख सकते हैं कि ब्रेड का गुलाब जामुन जो है ये हाफ वे पहुंच चुके हैं हम, यानी कि ये फ्राई हो चुका है और अब रीना इसको निकालने जा रही है तेल में से। इतना सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है और ये कलर होना बहुत ज़रूरी है। याद रहे, ये इसी कलर का होना रहेगा अगर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा अगर आप इसको पका देंगे तो ये सख्त हो जाएगा। इसको तेल में से निकालना है और किसी पेपर टॉवल में डालना है। उसका रीज़न ये है कि ये अतिरिक्त तेल जो है ये सोख सके। आप हम तो इसको गरम गरम ही छोड़े, आप स्पून से भी इसको छोड़ सकते हैं। राइट, वही मैं बोलने जा रही थी कि आप स्पून से ही, आपने देखो निकाला, पेपर टॉवल पे डाला, तेल इसने जैसे ही सोखा और तुरंत ही इसको आपने चाशनी में डाल रही है। आप इसको चाशनी में जैसे ही डालेंगे, ये बहुत ज़रूरी है
कि इसमें से निकल के उसमें ये चला जाए, क्योंकि ये गर्म ही होना चाहिए, तभी इसके अंदर चाशनी जाएगी। और इसमें थोड़ा सा क्रैक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेड में यीस्ट होता है। तो आप जब इसको ऐसे राउंड राउंड शेप में बांधोगे तो फ्राई करने के वो एकदम स्मूथ रहेगा, लेकिन जब आप फ्राई करोगे तो ये थोड़ा सा क्रैक आएगा, और क्रैक्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके अंदर चाशनी घुस सके। तो 15 मिनट्स तक आप इसको इसमें रख दें, और चूल्हा जो है ये एकदम लो पे होना चाहिए, ये एकदम यानी कि एकदम धीमा कर दे आप इसको। एक बात और है स्नेह जी, हमने ऐसे 15 मिनट्स कहा, इसका फ्लेम देखकर आपके घर पर जो स्टोव है शायद वो कम हो या फिर ज़्यादा हो ना, तो आप देखकर अंदाज कर सकते हैं। एक बार बनाइएगा, 2 बार बनाइएगा, बार बार बनाइएगा, और फिर आप एकदम 4 चीज़ तो लगती है बनाने में, है ना। तो 15 मिनट के बाद में अब हम ब्रेड का गुलाब जामुन जो है इसको चाशनी यानी सिरप में से निकालने जा रहे हैं, और रीना पूरी कोशिश कर रही है इसको निकालने में। और इसमें थोड़ा थोड़ा सिरप जो है ये हम डालने जा रहे हैं। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से ये बना है, जो कि मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है किसी भी कुकिंग शो का। एक रीना, इतना ढेर मैं कैसे खाऊंगी रीना? सब आपको दिया है इस वजह से कि आप ज़्यादा खाना सीख लें मेरी तरह, क्योंकि अगर हम आपको एक देंगे तो हमको भी एक ही लेना पड़ेगा। माय गॉड रीना, ये देखिए हम इसमें थोड़ी सी चाशनी जो है ये डालने जा रहे हैं, और आप ये पकड़े और मुझे ट्राई करने दें। राइट, देखते हैं आज हमारी पार्टी टाइम होस्ट रीना ने क्या कमाल किया है। रीना जो कि बातें करने में बहुत माहिर, हंसने में भी बहुत माहिर, कुकिंग में माहिर है या नहीं ये हम आपको बताएं। वाओ वाओ, नाइस, बहुत स्वादिष्ट रीना, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हम भी खाकर एंड टेस्ट आई करेंगे। लव इट, आई लव इट। सच में स्नेह जी, डोंट ट्राई, रो मत। अच्छा बना है, अच्छा बना है, बहुत स्वादिष्ट बना मगर मेरा स्पून बहुत छोटा है। तो आप देख सकते हैं इतना स्वादिष्ट ये ब्रेड का गुलाब जामुन जो है बना है सिर्फ 2-3 चीज़ों से। जी, एक तो ये ऐसे दिखाएं हम इनको, जब हम यहाँ फोड़ कर आपको दिखाते हैं, इसके अंदर चाशनी घुस गई अंदर है। चाशनी एकदम अच्छी तरह से ये जो है ये घुस गई है। राइट, आप इसको देख सकते हैं, और स्वादिष्ट का पता तभी आपको चलेगा जब आप बनाकर खाओगी। राइट। और इसके लिए आपको चाहिए चीनी, पानी, साथ में ब्रेड और थोड़ा सा दूध। और अगर घर पे इलायची है तो ठीक है, इलायची नहीं है तो भी चलेगा, इलायची के बिना भी बना सकते हैं आप। बस 4 चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ेगी आपको। थैंक यू सो मच रीना। और रीना को और भी बहुत कुछ आता है जिसके लिए ये आती रहेंगी हमारे इस सरगमी किचन का हिस्सा बनने के लिए, इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए। आप भी हमारे साथ बने रहे, हमारे सरगमी स्वाद में हमारे साथ ही रहे। और याद रहे सरगमी स्वाद प्रोग्राम जो है ये आपके लिए महकता आंचल में हम हमेशा 10:30 बजे दिन में लेकर आते हैं, जिसमें नई नई रेसिपीज़ आपको दी जाती है। इस प्रोग्राम में जाकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हम जानते हैं आपने पहले भी हमें बहुत फीडबैक्स भेजे हैं कि आपने बहुत कुछ बनाया है, और हमारी तो कई ऐसी बहनें हैं जिन्होंने जैसे ही हमने रेसिपी दी है आपने तुरंत ही ट्राई किया और आपने तुरंत ही हमें बताया कि कैसे बना। तो थैंक यू सो मच। एक और एक रेसिपी के साथ हम बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं रेडियो सरगम के सरगमी स्वाद में हमारे सरगमी किचन से।